पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के विदेश से लौटने के बाद एक चर्चा हर आमो खास के जुबान पर आ गई है और ये चर्चा इसलिए है कि अब तक सीट शेयरिंग का समझौता एनडीए के भीतर नहीं हुआ है। इस सीट शेयरिंग समझौते को लेकर के आज से नहीं बल्कि 1.5 महीना पहले जब नीतीश कुमार एनडीए में वापसी किए थे उसके बाद से ही चर्चा चल रही थी कि अब एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता कैसे होगा, क्योंकि पिछली बार की तरह 3 दल नहीं बल्कि इस बार 6 दल हैं और सभी को अपने अनुसार सीटें चाहिए। इस बात को लेकर के लगातार चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने सीट शेयरिंग के समझौते और अपने लिए जो सीटें हैं उसकी लिस्ट सौंप दी। उनके लिस्ट सौंपने के बाद ये बयान भी उनके पार्टी के तरफ से आया कि वो अपनी जीती हुई सीटें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन सारी बातों के बीच आपको बता दें कि जो चर्चाएं तेज हैं और जो दिल्ली से जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग का समझौता कर दिया है, जिसमें नीतीश कुमार की सीटें घटाई जाएंगी। हमने भी भारत लाइव के माध्यम से खबर में आपको बताया था कि नीतीश कुमार को अपनी सीटें 10-12 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी, क्योंकि सीट शेयरिंग के समझौते में बाकी के दलों को भी उनके अनुसार सीटें देनी है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना भी है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव है और इसमें नीतीश कुमार का बिहार से कोई कनेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है और नीतीश कुमार के सीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीटें लड़नी चाहिए। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का हवाला भी दिया है और चर्चाओं में कई बार ये बातें सुनने को मिली है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सहयोगी हैं नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले उनके साथ क्या होगा। आपको बता दें कई सीटों को लेकर के उसके तालमेल को लेकर के भी बातें चर्चा में हैं। इसी बीच ये बातें कही जा रही थी कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है और पहले से उन्हें यह आश्वस्त करती रही है कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो उनको उनके डिमांड के हिसाब से पूरी की जाएगी, उनके डिमांड को। अब इन सारी बातों के साथ नीतीश कुमार के आने के बाद जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें इन तीनों को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने अभी अब तक अपना सीट शेयरिंग का समझौता नहीं किया है और सीट शेयरिंग का समझौता नहीं करने के बाद तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं या उनकी पार्टी की तरफ से जो बातें सामने आ रही है वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं अभी भी तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग आशान्वित है कि एनडीए टूटेगी और एनडीए टूटने के बाद ये सभी लोग आएंगे। हमने आपको खबरों में बताया भी था कि चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी, इन सब से अंदर ही अंदर संपर्क महागठबंधन भी करता रहा है। हालांकि महागठबंधन में सीटों की संख्या अभी भी कई बाकी है, कई खाली है, जिसमें एडजस्ट किया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा था कि महागठबंधन के तरफ से बड़ा ऑफर है। तो ऐसी स्थिति में अगर एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के कारण कोई झमेला होता है तो मामला बदलेगा और कहीं ना कहीं गेम पलटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। चिराग कुशवाहा मांझी की अगर नाराजगी हुई तो भाजपा को इस बार भारी पड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि चिराग पासवान के एनडीए से बाहर होने के बाद नीतीश कुमार पर क्या असर पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी अपनी सरकार बना तो ली थी लेकिन स्टेबल नहीं रह पाई। नीतीश कुमार ने बीच में ही सरकार को इधर से उधर कर दिया। हालांकि एक बार फिर से नीतीश कुमार आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और ये अगर विद्रोह करते हैं तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बिहार की 40 में से 40 सीटें नहीं दिला सकते हैं। काफ़ी असर पड़ेगा और इसका असर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कुर्सी पर भी पड़ सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। ये मान के चलिए कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का समझौता अभी भी उलझा हुआ है। हालांकि 24 घंटे के अंदर अभी भी ये बात स्वीकार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी घटक दल को बाहर नहीं जाने देगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र दिल्ली से पटना तक हर छोटी बड़ी घटना पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।